परमात्मा दुष्टों के लिए अत्यंत कठोर बन जाते हैं, वही भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हैं। जब काली नाग के फणों पर हमारे ठाकुर जी ने नृत्य किया, नर्तन करते करते जिस फण पर पैर पड़ता है उसी से रक्त बहने लगता है, वो उसका फण कुचल दिया जाता है, रक्त रंजित हो जाता है। इतना कठोर वज्र की तरह भगवान का पैर हो गया। कौन सा पैर? बोले जिन चरणों को दबाते भाई लक्ष्मी जी शर्माती हैं, सकुचाती हैं कि कहीं मेरे कठोर हाथों की चोट मेरे प्रभु के पैरों को ना लग जाए। इतने सुकोमल अंग प्रभु के हैं कि हमारी किशोरी जी को भय होता है कि मेरे उंगलियों की, हाथों की, हथेलियों की चोट प्रभु के पैरों को ना लगे। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप सोचेंगे कि जानकी जी की हथेलियां कुछ कठोर रही होंगी, सो नहीं। जब कौशल्या ने सुना कि बहुएं बड़ी सुकोमल हैं और वो डोलियों में बैठ के आ रही हैं, तो कौशल्या जी ने करोड़ों कमल के पुष्प बुलवाए, उनसे पराग झड़ाया और वह पराग वहां से मार्ग में बिछा दिया जहां डोलियों से बहुओं को उतरना था। राजमहल के सारे रास्तों में बिछा दिया गया और जैसे ही डोलियां आई, बहुएं उतरी, आरती भई और चारों बहुएं आगे चल रही हैं, तीनों माताएं पीछे से सहारा देके चल रही हैं। मध्य में हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी विदेह राज नंदिनी सुनैना प्राण प्यारी चल रही हैं और 10-20 कदम जानकी जी चली, उनका मुख सूखने लगा, अदरोष्ट सूखने लग गए। उनका वह श्रमित स्वरूप देख करके कौशल्या मां ने पूछा, बेटी आखिर क्या हुआ? कुछ थकी हुई लग रही हो, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तो सकुचाती वही हमारी जानकी मैया कहती हैं, मां ये पराग जो बिछा हुआ है, ये पराग मेरे पैरों में चुभ रहा है। अब आप कल्पना करिए कि पुष्प का पराग जिसके पैरों को चुभन कर दे वो कितनी कोमल होंगी। और कौशल्या जी तो भाव विभोर हो गई, उन्होंने अपनी बेटी जानकी को उठा लिया और गोद में ले लिया। और गोद में लेने के बाद फिर कभी भूमि पे पैर नहीं रखने दिया। और मानसकार ने इस बात का संकेत मानस में दिया है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोला और सिए न दीन पग अवनि कठोरा। बोले कठोर पृथ्वी पे जानकी को कभी पैर नहीं रखने दिया। इतनी सुकोमल हमारी किशोरी जानकी जी है, वह चरण चापते वह भयभीत होती है, ठाकुर जी के चरण कहीं मेरे हाथों से दब ना जाए। आप विचार करिए प्रभु के चरण कितने कोमल होंगे। वह भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हो जाते हैं और दुष्टों के लिए अत्यंत कठोर हो जाते हैं। वह भक्तों पर कृपा और करुणा करने के लिए, हमने सुना कि पूतना जैसी पर भी कृपा कर दें तो भक्तों पर तो कृपा बरसना ही बरसना है, लेकिन दुष्टों के लिए भगवान दंड देने के लिए फिर जो है शस्त्र उठाकर सुदर्शन चल जाता है। और भगवान बड़े दयालु हैं। हम लोग सुन रहे थे कि तृणाव्रत जब भगवान को लेकर उड़ा, भगवान ने अपना ऐसा भार बढ़ाया और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उसके कंठ को दबा करके और उसको निष्प्राण कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। ये रजोगुण का चक्र ही तृणाव्रत है। तृणाव्रत में जो रज उड़ने लगी, रज माने रजोगुण, और जीवन में जब रजोगुण आता है तो भगवान अत्यंत समीप होते हुए भी, अत्यंत निकट होते हुए भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब सदगुरु की कृपा हो और ऐसे किसी महापुरुष की कृपा दृष्टि हो जाए और अपनी आंखों से रजोगुण निकल जाए तो भैया सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। जब जो है राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेके जनकपुर की ओर जा रहे थे, नन्ना जी, तो अहिल्या का आश्रम, अहिल्या जहां पड़ी है गौतम ऋषि का आश्रम, पहुंचे और क्या कहा विश्वामित्र जी ने, चरण कमल रज चाहत, ये आपके चरणों की रज चाहती है। क्यों? बोले इसका जीवन भी बिगड़ा रज के कारण और सुधरेगा भी रज के कारण। रज माने धूल भी होता है और रज माने रजोगुण भी होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण।
इनके संक्षिप्त नाम है सत रज तम। तो रज के द्वारा जीवन बिगड़ा और रज से जीवन सुधरेगा। तो बोले कैसे? बोले रज काम से जुड़ी तो जीवन विनष्ट हो गया, और वही रज जब राम से जुड़ेगी तो जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। वही रज राम के चरणों से लग के आए। चरण कमल रज चाहत कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। और वही रज गुरु जी के चरणों से लग जाए। भाई रज यदि आप विचार करिए, धूल की आंखों में उड़ के आ जाए, हवा चले, हवा के झोंके से धूल उड़े आंखों में आ जाए, तो आपको दिखना बंद हो जाएगा कि नहीं? सामने की वस्तु भी नहीं दिखेगी। लेकिन वही रज जब गुरुदेव के चरणों में लग जाती है तो मानसकार क्या कह रहे हैं? श्री गुरु पाद राज मंजुल आंजन, श्री गुरु पाद राज नया नया मिया प्रगा दोसो विभाजन, नया नया मिया प्रगा गुरुदेव के चरणों से लग जाए तो वह अंजन बन जाती है, और अंजन बन के जब नेत्रों में लगती है तो नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, बोले नेत्रों के दोषों को मिटाने वाली हो जाती है। माने जिस रज के आंख में पड़ने से दृष्टि बाधित होती है, वही रज यदि गुरुदेव के चरणों से लग के प्राप्त हो जाए तो वह दिव्य दृष्टि देने वाली हो जाती है। सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। तो भैया रज भी गुरु के चरणों में लग करके इतनी दिव्य हो जाती है, तो जो लोग गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं उनके जीवन का क्या कहना। उनका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है, और वह जहां देखते हैं भगवान नजर आते हैं। आप कहेंगे भगवान कैसे दिखेंगे? अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस में गुरु जी के चरणों की वंदना की, उनकी दृष्टि इतनी दिव्य बनी कि उनको सब कोई वंदनीय लगने लगे। आप मानस का बंधन प्रकरण पढ़े, अब महाराज श्री जी की बड़ी व्यस्तता होती है। महाराज जी को अभी एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ही ग्वालियर पधारना है। अब महाराज जी के लिए बार बार निवेदन है, और अब तो व्यासपीठ से निवेदन है कि महाराज जी एक बार वृंदावन पधार के और वानप्रस्थ आश्रम को भी पवित्र करें, वहां भी आपके चरण पड़े। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि मानसकार ने जब वंदना की गुरुदेव के चरणों की, रज की, तो ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि जिसकी भी देखो उसकी वंदना गोस्वामी जी ने की है। अरे देवताओं की वंदना की है, ब्राह्मणों की, संतों की वंदना की है, यहां तक तो ठीक है, पर खलों की, दुष्टों की, असुरों की वंदना भी गोस्वामी जी ने की है। क्यों? बोले दृष्टि दिव्य बन गई, और जब दृष्टि दिव्य बनती है तो कोई निंदनीय नहीं लगता, सारे लोग वंदनीय लगने लग जाते हैं। दृष्टि दिव्य होती है तो सब वंदनीय लगने लग जाते हैं। अब आगे का सुंदर प्रकरण, ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए और लाला का नामकरण हुआ है। गर्गाचार्य जी पधारे हैं मथुरा से, और गर्गाचार्य जी ने बड़े विधि पूर्वक वैदिक विधि से नामकरण संस्कार किया है, गौशाला में ले जा करके। पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया है,
अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामोति वलादिज्ञातवलम्बितो। बोले जो रोहिणी के पुत्र बन के आए हैं, यह साक्षात बल के धाम है। इनका नाम बलभद्र होगा। ये सबके मन को आकर्षित करने वाले हैं। इनका नाम संकर्षण होगा। ये सब में परस्पर प्रीत कराने वाले हैं। इनके अनेक नाम बलराम बलभद्र आदि होंगे। और जैसे ही नामकरण हुआ, बलराम नाम रखा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है और जय जयकार हुई है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय जयकार हो गई। और उसके बाद में छोटे लाला का नामकरण। गर्गाचार्य जी तो छोटे लाला की छवि निहार करके अपने को ही भूल गए। अरे नाम देना तो दूर, अपना नाम भूल गए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करते हुए कह रहे हैं, आसान वर्णास्त्रो ग्रहणन्तो नुयुगान्तनो सुकुलो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अरे यशोदा, तेरे तो भाग्य खुल गए। तेरे घर में जो बेटा बन के आया है, ये ऐसा वैसा नहीं, ये प्रत्येक युग में आता है। कभी श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण कौन सा है? श्वेत वराह कल्पे, श्री श्वेत वराह कल्पे वराह बन के आए। कभी रक्त वर्ण लेकर के आते हैं, हिरण्याकश्यपु के मारने के लिए भगवान नरसिंह आदि का रूप लेके आते हैं। कभी पीत वर्ण लेकर के आते हैं। बोले पीत वर्ण कौन सा है? तो हमारे आचार्य जन कहते हैं, बोले कलिकाल में भगवान जो गौर हरि हैं, वही भगवान का वह दिव्य स्वरूप है। और द्वापर में भगवान कृष्ण वर्ण माने काले रूप में आए हैं, इसलिए भगवान का वह कृष्ण रूप काला वर्ण होने से कृष्ण। वैसे ऐसा मत समझना कि कन्हैया काले हैं इसलिए कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले काले नहीं हैं, श्री कृष्ण मोहक हैं, आकर्षक हैं। अच्छा, जहां बहुत ज्यादा गहराई हो वहां कैसा दिखता है? बोले नीला दिखता है। पानी जहां गहरा होता है वहां बाबा कैसा दिखता है? नीला दिखता है कि नहीं? आकाश अनंत है इसलिए आकाश नीला दिखता है। आकाश नीला नहीं है, पर उसकी असीमता अनंतता के कारण वह नीला प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान अनंत है, इसलिए भगवान नीले नीले दिखते हैं। भगवान नीले नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, पर वह अनंत है, इसलिए वह नीले लगते हैं। प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातास्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञः सम्प्रचक्षते। मैया इनका एक नाम श्रीमान वासुदेव भी होगा। पर गर्गाचार्य जी ने नामों की झड़ी लगा दी, कई नाम बोले। बहुनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्यते। तुम्हारे लाला के अनेक अनेक नाम होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई ऋषिकेश कहेगा, अनेक नाम होंगे मैया तेरे लाला के। मैया बोली अनेक नाम से मोह क्या करने, मुझे तो एक दो बढ़िया से नाम बता दो। और रोहिणी बोली मैया, रोहिणी बोली बहना नाम तो बढ़िया से रखे पर बहुत कठिन है। यशोदा बोली वही तो मैं कहूं। अरे यो कृष्ण बोलने में मेरी तो जीव ही ना पलटेगी। कृष्ण बोलना थोड़ा कठिन है, शुद्ध उच्चारण ज्यादा लोग कर नहीं पाते। हम पंजाब में जाते हैं ना, तो हमारे पंजाब के भक्त इतने अच्छे होते हैं, वो कृष्ण नहीं कहते, वो तो किशन कहते हैं। हाँ, अच्छा, राम जी का नाम बड़ा सीधा है। राम जी के काम भी एकदम सीधे हैं। राम जी कभी भी खड़े हो कहीं मंदिर में, आप राम जी के दर्शन करिए तो एकदम सीधे खड़े रहते हैं कि नहीं?
और किसी मंदिर में आपने आज तक श्री कृष्ण को सीधे खड़े देखा है कहीं? कि कमर ना झुकी हो, कि पैर ना मुड़ा हो, कि गर्दन ना झुकी हो, ऐसे सीधे कहीं खड़े दिखते हैं? अरे हमारे कृष्ण जो है वो सीधे खड़े नहीं होते, वो टेढ़े ही रहते हैं। क्यों? बोले राम जी ने सीधे बन के समझाया, देखो ऐसा करो, नहीं माने तो कन्हैया टेढ़े बन के आए। क्यों? बोले जैसे मछली पकड़ने वाले लोग एक टेढ़ा लोहे का कुछ कांटा रखते हैं और उसमें कुछ खाने की वस्तु लगा के डालते हैं, और जैसे ही वो खाने के लिए कोई आती मछली और फंस जाती है। बोले सीधे राम में तुम्हारा मन नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब हम टेढ़े बन के आएंगे, और टेढ़े का जब ध्यान करोगे और टेढ़े की ओर चलोगे तो तुम्हारा मन उस कांटे में, उस कन्हैया के अंदर ऐसा फंस जाएगा कि चाहे जितना तड़फड़ाओ निकल नहीं पाओगे, फिर कन्हैया के ही हो जाओगे। एक बार जो उनका हो गया, लखी जिन लाल की मुस्कान, सखी लखी, एक सखी कह रही है, लकी माने देखी, लकी जिन लाल की मुस्कान, जिन्होंने कन्हैया की मंद मुस्कान को देखा है, उनका क्या कहना है कि तेरी मंद मंद मुस्कान हो बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। एक बार वो बंसी वाले की तेरे बाल बड़े घुंघराले, भैया बादल हो, ये तखत को यहाँ से हटवा दो, तखत को एक साइड कर दो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले, काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे मोर मुकुट लटकनिया ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया, ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ए बलिहार प्यारे जो, बोल नंद के लाला की। सुंदर नामकरण हुआ, और नामकरण के बाद में गर्गाचार्य जी तो पधार गए अपने मथुरा,
और ठाकुर जी अब धीरे धीरे अपनी लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े बड़े भये तो घुटुगन घुटुगन महल में चलते हैं, कभी घर में ही माखन चुराने लगते हैं। मैया पकड़ लेती है तो लाला मीठी मीठी बातें बनाते हैं। कभी मैया गोद में लेके खिलाती है और ऊपर देखते भाई चंद्रमा पे नजर चली जाती है तो कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। कभी बाहर निकल के बंदरों से खेलते हैं, कभी गायों के साथ बछड़ों के साथ खेलते हैं। बड़ी मधुर लीला करते करते लाला थोड़े बड़े है गए। फिर ठाकुर जी ने सखाओं के साथ मिलकर के बड़ी सुंदर एक टोली बना ली और नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और नन्ना जी अब के तो ठाकुर जी जो कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं तो पूरी तरह भक्तों को आनंद लुटाने के लिए तो आए हैं, भक्तों के आनंद में कोई कमी ना रहे। और भगवान कहते हैं भैया मुझे चोर बनना पड़े तो मैं चोर बन जाऊं, जार बनना पड़े जार बन जाऊं, और रणछोड़ बनना पड़े रणछोड़ बन जाऊं, पर मेरे भक्तों के रंजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, भक्तों को प्रेम लुटाने भगवान कुछ भी बन जाते हैं। चोर भी बने पर भगवान क्या चुराते हैं? माखन नहीं चुराते। माखन चुराना तो बहाना है। देखो गोपियां जब अपने घर में झाड़ू लगाती है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, गोपियां जब झाड़ू लगाती हैं तो क्या प्रार्थना करती हैं? नंदलाल आए और हमारे आंगन में आके किलोल करें, खेल करें। जब गैया की दूध की धार काढ़ने जाती हैं गोदोहन करने तो धार काढ़ते भाई यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे इस दूध का भोग हमारे बाल कृष्ण लगावे। उस दूध को ओटाते भय, दही जमाते भय, दही बिलोते भय, मंथन करते भय, हर समय क्या चिंतन रहता है? बोले कन्हैया आए और हमारे प्राण प्यारे कन्हैया आकर इसका भोग लगाएं। माखन निकालती हैं, छीके पे रखती हैं, मन ही मन गोविंद को पुकारती हैं। और गोविंद को इतने प्रेम से पुकारेंगे तो बताओ भगवान रहेंगे कि आएंगे? अरे भगवान फिर रह कैसे सकते हैं? जब इतने प्रेम से कोई बुलाता है तो भगवान दौड़ के चले आते हैं। भगवान दौड़ के आते हैं और आकर के सुंदर लीला माखन चोरी की करते हैं। अब गोपियां जानती हैं कि कन्हैया आए हैं, माखन खा रहे हैं, वो यहां वहां छुपी रहती है। लाला की मधुर वह बाल लीलाएं देखती हैं और बाल अटखेलियां देख करके प्रमोदित होती हैं और बाद में पकड़ने का डांटने का नाटक करती हैं। वो खुद चाहती है कि हमारे घर आए, हमारा माखन चुराए। और वो गोपियां ऐसा क्यों चाहती हैं? बोले ये गोपियां कौन है? कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये कोई ग्वालिने नहीं है। अरे ये ऋषि मुनि है, महात्मा है, बड़े बड़े तपस्वी हैं जिन्होंने अनेक जन्मों में साधनाएं की हैं और साधना करते करते थक गए लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। बड़ी कठिनाई से सूखे पत्ते खाकर ध्यान साधना करते हैं, तब अंतःकरण में क्षण दो क्षण के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसी लीला का सुख कैसे मिले कि कभी गोद में बैठ जाएं, कभी हृदय से लग जाएं, कभी मीठी मीठी बातें बनाएं और कभी चढ़ाएं, कभी सताएं। ऐसी लीला का रस लेने के लिए वो महात्मा जो है वृंदावन में गोपी बन के प्रकट हो गए। भैया लाला का ऐसा सुख और कहां मिलेगा? निगम नेति शिव अंत ना पावही, वेद जिसका अंत नहीं पाते, शिव और ब्रह्मा जिसको नहीं समझ सकते, वह है परम ब्रह्म ब्रज की गलियों में माखन के लोभ में जहां तहां गलियों में डोल रहा है। और गोपी कहती है सुन कन्हैया माखन खाना है? बोले हां। तो लाला मुफ्त को माखन ना आए, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले कहा सेवा करूं? बोले देखिए गोबर की हेल बहुत भारी है, मोते उठाई ना जावे। गोबर की हेल उठवाए, हेल उछवाए दे तो हम और लाला जो है वो गोपी के पास जाकर के और माखन के लौंदे के लोभ में वो गोबर की हेल उठवा रहे हैं। कितना माखन देगी? बोले जितनी बार तू गोबर उठवाएगा हेल उतने लौंदे माखन। पर गिनती कैसे होगी? अच्छा हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है,
क्योंकि पढ़ने कब गए? मथुरा जाने के बाद। वृंदावन में तो ठाकुर जी ने गैया चराई और माखन चुरा के आनंद लिया है। ठाकुर जी कहते हैं, देख गोपी में ज्यादा पढ़ो लिखो ना है, मैं तो एक ही गणित जानू। कहा कि पूरो दे दे और पूरो ले ले, माने जितना तुम्हारे पास है वो तुम मुझे अर्पित कर दो। और भगवान कहते हैं, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हें अर्पित कर दूंगा। जैसे सुदामा जी को किया कि नहीं? सुदामा जी ने थोड़े से चावल भगवान को दिए, लेकिन भगवान के लिए सुदामा जी ने अपना चावल दिया, भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे दिव्य लीला प्रभु की हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी बोले, गिनती कैसे हो, कितनी बार गोबर की हेल उठवाई? गोपी बोली, लाला ऐसा है कि जितनी बार गोबर उठवाए तो एक गोबर की टिपकी तुम्हारे मुख पे रख दूं, बाद में गिन लेंगे कितनी टिपकी, उतने लौंदा माखन तुम्हारा। बोले, या बात ठीक है। अब जैसे ही गोपी को एक बार उठवाएं, एक टिपकी गोपी रख जावे। और कन्हैया ने 10-20 बार तो उठवाया, पर सोचा जाने कब तक तो परिश्रम करवाएगी। तो कन्हैया ने देखा गोपी तो गई है गोबर डालने, तब तक खुद ही गोबर में उंगली डाल डाल के तमाम जगह 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 पूरे मुंह में टिपकी टिपकी लगा ली। गोपी आई, कौरे कन्हैया इत एक टिपकी तो ना है, ये कहां थे भाई? कन्हैया पैर पटक पटक के रोने लगे। अरे या गोपी बड़ी लालची है, देखो एक तो मोते इतनी मेहनत करवाई और अब माखन देवे को समय आयो तो माखन ना देवे, और कैसी कैसी बातें बना रही है। रोने लगे कन्हैया। गोपी ने हृदय से लगा लिया, लाला तेरे लिए तो सब कुछ न्योछावर है। अरे दूध दही तो क्या, हम तेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, पर वो तो मधुर लीला आनंद के लिए है। कोई गोपी कहती है, लाला माखन खाना है? बोले हाँ। तो ऐसे नहीं मिलेगा तो? बोले थोड़ा नाच के दिखा दे। कन्हैया बोले, नाचना पड़ेगा? बोले हाँ। अच्छा आप एक बात बताइए कि भगवान के 24 अवतार तो प्रसिद्ध हैं और भी अनंत असंख्य अवतार हैं, पर क्या और किसी अवतार में भगवान नाचे? अरे बामन बनके, बराह बनके, नरसिंह बनके, कछुआ बनके नाचे? बोले नाए नाचे। तो कहां नाचे? बोले वृंदावन में आके नाचे, और कन्हैया के रूप में ठाकुर जी कन्हैया बन के नाचे भैया। तो वृंदावन वह भूमि है जो भगवान को भी नचाती है। सारी दुनिया को कौन नाच नचा रहा है नन्ना जी? सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान सारी दुनिया को नाच नचा रहे हैं, लेकिन धन्य है ब्रज के प्रेमी जो भगवान को भी नाच नचा देते हैं। भगवान भी उनके सामने नाच रहे हैं। कैसे नचा रहे हैं? हरे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की। हरे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की। भजन ना गाए, पर भैया क्या करें, एक तो ये 4 हम अकेले ये खींच लेते, और फिर लाला हमारे ऐसे कन्हैया के, वो भी नाचने गाने के प्रेमी। तो भैया उनकी लीला है तो जरा आनंद लेते भय, झूमते भय। ऐसा नहीं, मीठी मीठी ताली बजाते हो पीछे वाले भी। मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो।
झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे झुनुक झुनुक नूपुर बाजत झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हरती मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरती मैया एक बार बोलो रे दूध न भावे यहे दही न भावे दूध न भावे या है दही न भावे दूध न भावे यहे दही न भावे दूध न भावे या है दही न भावे अरे माखन मिश्री को बड़ा है खवैया आखन मिश्री को बड़ो रे खवैया अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया ओ नचावे हर की मैया ओ नचावे हर की मैया बोल के लाला की अब गोपियां नचाती हैं, यशोदा नचाते हैं और लाल जी नाचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भैया वृंदावन भूमि अपार है। बोले सारे जगत को नचाने वाले परम ब्रह्म परमात्मा को ब्रजवासी नचा रहे हैं। धन्य है वह ब्रजभूमि कि सोयो दे सोयो दे कैसा देश है वृंदावन, बड़ा प्यारा भाव दिया है। जागे होरी ब्रज होरा, जग होरी ब्रज हो जग होरी ब्रज होरा सखीरी जग होरी ब्रज होरा जग होरी ब्रज होरा सखीरी जग होरी ब्रज होरा सोयो दे सरी गोरा,
महिमा ही निराली है। और नन्ना, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार। उस ब्रज के महात्म को कहां तक कहें भैया। वृंदावन की भूमि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां श्री कृष्ण के चरण ना पड़े हों, और वो भी नंगे पैर कन्हैया दौड़ते हैं, जूते चप्पल नहीं पहनते, खड़ाऊ नहीं पहनते। ब्रज की भूमि में नंगे पैर कन्हैया दौड़ते हैं। अच्छा, ब्रज भूमि की एक और विशेष बात कि ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां गौ माता का मुख नहीं लगा हो, क्योंकि हजारों हजार गैयें नहीं, लाखों लाख गौएं थी ब्रज गोष्ठी में। तो गायों का मुख उस भूमि को, उस रज को स्पर्श किया है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए हैं, और वह रज अत्यंत पावन और दिव्य है। इसलिए कहते हैं भैया, जन्म जहां भी हुआ वह हमारे कर्म का फल था, जीवन जहां बीता वह हमारा प्रारब्ध था, लेकिन मृत्यु जहां हो वह हमारे धाम में जाकर हो, ब्रज की रज में जाकर के पड़े और ब्रज की रज में जाके प्राण निकले। कितने कितने महापुरुष हैं जो आज भी ब्रज रज को साथ रखते हैं, कहीं भी रहे ब्रज रज को नित्य पाते हैं, मस्तक पे टीका लगाते हैं, क्योंकि ब्रज की रज, और कहीं उसी रज में जाकर के हमारा शरीर मिल जाए, ब्रज रज प्राप्ति हो जाए तो क्या कहना। तो भैया, ब्रज रज प्राप्ति के लिए श्रीधाम वृंदावन राधा रानी कृपा करके आपको बुला रही हैं। और ये वानप्रस्थ हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं। अभी महाराज जी ने कहा कि वानप्रस्थ बनाने का मतलब क्या है, बोले केवल और केवल एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को, ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को, ज्यादा से ज्यादा साधकों को ब्रजवास मिल जाए और वृंदावन में रह के भगवान का भजन कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। हमें अपने आश्रम की कोई वो नहीं है। देखो, इन कार्यों में लगने के बाद व्यक्ति की थोड़ी बहुत शांति अथवा जो सुकून का समय है वो भी चला जाता है, क्योंकि ये सब काम जितने सरल दिखते हैं उतने होते नहीं है। परिश्रम बहुत होता है, भागदौड़ बहुत होती है, बहुत सब करना होता है। तो इतना सब करने के लिए अपना नींद, अपना आराम खोना पड़ेगा। लेकिन सोचते हैं कि कथा के माध्यम से तो कल्याण का कार्य हो ही रहा है, पर भगवत कृपा से भगवान ने मानव तन दिया है और ये सब सेवा दी है, तो कुछ ऐसे सेवा के कार्य करें जिससे भैया ये शरीर धारण करना सार्थक हो जाए, और कुछ लोगों को भी भगवत धाम में वास दे करके भगवान के भजन से जोड़ करके और भगवान के चरणों तक पहुंचा सके तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म लेना सफल हो गया, यदि कुछ लोगों को भी भगवान की सेवा में पहुंचा दिया। वर्तमान काल में हमारे बुजुर्गों की जो दयनीय दशा होती जा रही है वो किसी से छुपी तो नहीं है। कोई कह देता है, कोई सह लेता है, लेकिन घर घर की हालत यह है कि बुजुर्ग बेचारे दो बात करने को भी परेशान रहते हैं, तरसते रहते हैं, उनसे कोई बातचीत करने वाला नहीं। जिन घरों में ज्यादा शिक्षित लोग हैं, जिन घरों में संपन्नता ज्यादा है, उन घरों की हालत ज्यादा खराब है। जहां अभी ग्रामीण अंचलों में और जहां बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं है वहां तो लोग फिर भी आदर कर रहे हैं, पर जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, ज्यादा संपत्ति के चक्कर में पड़े हैं, वहां तो ये हालत है कि माता पिता की मृत्यु भी हो जाए तो बच्चे छुट्टी लेने में सोचते हैं कि लें कि ना लें। हाँ, अभी एक अखबार में नन्ना ऐसी कोई वो निकली थी खबर कि आगरा के ही आसपास कहीं की थी कि माता पिता बुजुर्ग बेचारे घर में रहते थे, दोनों बेटे अमेरिका में रहते थे, दो बेटे दोनों अमेरिका में, और वहां उन्हें खबर दी गई, पिताजी ने रोते रोते फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, कई दिनों से बीमार थी, तुम लोग आ नहीं पाए और वो तुम्हारी इंतजार प्रतीक्षा करते करते चली गई, तो तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। तो छोटा वाला बेटा आ गया, बड़ा नहीं आया। रोते रोते पिताजी ने पूछा कि भाई तेरा भाई क्यों नहीं आया, तो उसने कहा कि वो भाई इसलिए नहीं आया, क्या कर रहे हैं इसका, ये बार बार क्यों इधर से उधर करते हो लाला, एक बार या तो इसको अच्छे से रख के इस पे कपड़ा डाल के बढ़िया व्यवस्थित कर दो जैसे शुरू में इनने जमाया था, और नहीं तो हटाओ इनको सबको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या कह रहे थे हम, वो घटना
कि माता के मरने पे छोटा भाई आ गया, बड़ा नहीं आया। रोते रोते पिता ने पूछा, बेटा तेरा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? तो वो बोला कि उसके मुंह से सच्चाई निकल गई। बोले वो भैया कहने लगे कि अभी तू चला जा, पिताजी के टाइम पे मैं चला जाऊंगा। पिता को लगा कि वाह, जीवन भर हमने जिनके लिए किया, पूरा यौवन जिनके लिए झोंक दिया, पूरी खुशियों का त्याग कर दिया, और इतना करने के बावजूद भी आज मिला क्या? बोले संपत्ति के चक्कर में इतने ज्यादा डूब गए कि आखिरी समय में मां को अग्नि देने भी नहीं आया, और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बोले इस बार तू चला जा, अगली बार मैं चला जाऊंगा। अरे ये कोई वो थोड़ी हो रहा है भैया, ये तो आत्मा की बात है कि जिसने तुझे जन्म दिया, पेट में रखा, उसके मरने पर तुम बंटवारा कर रहे हो। हालत ये संसार की है, और बुजुर्गों की उपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। इसलिए उन बुजुर्गों को देखो, ये हम जो आश्रम बना रहे हैं वो वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम पूरी तरह अलग व्यवस्था है, वो भी अपनी जगह जो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है कि एक साधना का जीवन जीने। बच्चे भी कहेंगे हमारे माताजी हमारे पिताजी जो है भजन करने चले गए वृंदावन में, एक सुंदर वातावरण जहां हर एक बुजुर्ग को अलग कमरा दिया जाए। अब वृद्धाश्रमों में तो ये है हॉल में साथ में रहो। हमारे यहाँ भी माताएं रहती है जो बेचारे पैसा नहीं दे सकते, जो कमरा नहीं ले सकते, उनको रखा जाता है, भोजन पानी इलाज सब व्यवस्था होती है। पर जो सक्षम है वो अपना थोड़ा मूल्य जमा करके, और वहाँ एक कमरा उनको मिल जाएगा। उस कमरे में उनके लिए डबल बेड लगा है और सुविधा की चीजें सब लगी हैं। वहाँ अपने कमरे में वो दोनों पति पत्नी आराम से रहें। अब वो बुढ़ापे में जितने दिन भगवान ने जीवन दिया है, अब बुढ़ापे में दोनों में से एक चला गया, एक रह जाए तो कम से कम जो रह गया उसको ये तो नहीं हो कि अब मैं अकेला कैसे रहूंगा। कितने वृद्ध तो नन्ना जी, कितने ही बुजुर्गों को तो हमने ये कहते सुना है, जब पास में बैठो तो वो कहते हैं, बुजुर्ग के पास बैठ जाओ वो कहते हैं महाराज जी मैं सोचता हूँ अब बुढ़ापा है, कहीं शरीर चला गया, ये बुढ़िया का क्या होगा, इसकी कौन देखभाल करेगा, अब तो कोई भी नहीं है, मैं भी चला जाऊंगा, ये बुढ़िया का क्या होगा। कई बार माताएं ऐसा सोचती है अब मेरा शरीर पूरी तरह वैसा हो गया है, अब मैं चली जाऊंगी, इनको कौन देखेगा। एक दूसरे के लिए बेचारे चिंता, क्योंकि जीवन तो जैसे तैसे गुजारा, बुढ़ापा का समय बहुत कठिन। पर भैया अब उनके लिए वानप्रस्थ में ऐसी व्यवस्था होगी जब तक दोनों हैं बड़े प्रेम से रहे, और एक जब चला भी जाएगा तो दूसरा रहेगा, तो उसको सारी सुख सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। वानप्रस्थ की देखभाल होगी, बीमार होने पर उनका इलाज हो, वहाँ उनको सारी सुविधा मिले। हमारी जो माताएं हैं उनके लिए वहाँ पूरे बढ़िया व्यवस्था रहती है, वहां अच्छे से वो रह सकें। हर कमरे में एक एक रसोई घर बना के दिया जा रहा है, वो चाहे तो अपना भोजन बना के पाए, और नहीं तो अखंड भंडारा चल रहा है, खूब भंडारे में पाए। अन्न क्षेत्र चलता है जिसमें वो नित्य प्रति भोजन निःशुल्क कर सकते हैं, तो सब सुविधाएं वहां है। जिन्होंने अपना दान सहयोग किया है उनके पावन नामों की घोषणा हमारे संचालक महोदय के माध्यम से, उसके बाद आगे लाला की माखन चोरी आदि लीलाओं का हम लोग दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।